वे बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक अग्निमय असुओं सहित एक अग्निमय रथ ने आकर दोनों को अलग कर दिया और एलिया एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। आप सबको जय मसीह की। एलिया का स्वर्गरोहण की कहानी। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2। बाइबल की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल बाइबल ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब प्रभु एलिया को एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित करने वाला था तो एलिया एलीसा के साथ गिलगार से चला गया। एलिया ने एलीसा से कहा, यहीं रुक जाओ क्योंकि प्रभु ने मुझे बेतेल भेजा है। एलीसा ने उत्तर दिया, प्रभु की शपथ और आपकी शपथ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तब वे बेतेल गए। बेतेल में रहने वाले नबियों के शिष्य बाहर एलीसा के पास आए और उससे पूछने लगे, क्या तुम जानते हो कि आज प्रभु तुम्हारे गुरु को तुम्हारे पास से उठा ले जाने वाला है? उसने उत्तर दिया, हाँ मैं जानता हूँ, तुम लोग चुप रहो। एलिया ने उनसे कहा, एलीसा तुम यहीं रुको, प्रभु मुझे एरीको भेज रहा है। एलीसा ने उत्तर दिया, प्रभु की शपथ और आपकी शपथ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अतः वे एरीको आए। एरीको में रहने वाले नबियों के शिष्य एलीसा के पास आकर उससे पूछने लगे, क्या तुम जानते हो कि आज प्रभु तुम्हारे गुरु को तुम्हारे पास से उठा ले जाने वाला है? उसने उत्तर दिया, हाँ मैं जानता हूँ, तुम लोग चुप रहो। एलिया ने एलीशा से कहा, तुम यहीं रहो क्योंकि प्रभु मुझे यरदन के तट पर भेज रहा है। उसने उत्तर दिया, जीवंत प्रभु और उसकी शपथ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए दोनों आगे बढ़े। 50 नबी उनके पीछे हो लिए और जब वे दोनों यरदन के तट पर रुक गए तो वे कुछ दूरी पर खड़े रहे। तब एलिया ने अपनी चादर ले ली और उसे लपेटकर पानी पर मारा। पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गई और वे सूखी भूमि पर नदी के उस पार गए। नदी पार करने के बाद एलिया ने एलीशा से कहा, मुझे बताओ कि तुमसे अलग किए जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? एलीसा ने उत्तर दिया, मुझे आपकी आत्मिक शक्ति का दोहरा भाग प्राप्त हो। एलिया ने कहा, तुमने जो मांगा है वह आसान नहीं है। यदि तुम मुझे उस समय देखोगे जब मैं आरोहित कर लिया जाता हूँ तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी, परंतु यदि तुम मुझे नहीं देखोगे तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। वे बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक अग्निमय असुओं सहित एक अग्निमय रथ ने आकर दोनों को अलग कर दिया और एलिया एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। एलीसा यह देखकर चिल्ला उठा, मेरे पिता, इज़राइल के रथ और घुड़सवार। जब एलिया उसकी आंखों से ओझल हो गया था तो एलीसा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और वह एलिया की चादर को जो उसके शरीर से गिर गई थी उठाकर लौटा और यरदन के तट पर खड़ा रहा। उसने एलिया की चादर से पानी पर चोट की जो विभाजित नहीं हुआ। वह बोला, एलिया का प्रभु ईश्वर कहाँ है? उसने फिर चादर से पानी पर चोट की और पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया और एलीसा नदी पार कर गया। एरीको के नबियों के शिष्य जो कुछ दूरी पर खड़े रह गए थे उसे देखकर बोल उठे, एलिया की आत्मिक शक्ति एलीसा को मिल गई है। वे उससे मिलने आए। उन्होंने उसे दंडवत प्रणाम कर कहा, देखिए आपके दासों में हम 50 समर्थ्य लोग हैं। वे आपके गुरु को ढूंढने जाएंगे क्योंकि संभव है कि प्रभु की आत्मा ने उन्हें उठाकर कहीं किसी पहाड़ या किसी घाटी में छोड़ दिया हो। किंतु उसने इनकार करते हुए कहा, उन्हें मत भेजो। किंतु वे इतने आग्रह करते रहे कि एलीसा ने कहा, उन्हें ढूंढने भेजो। उन्होंने 50 व्यक्तियों को भेजा
जो उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे, किंतु उन्हें एलिया नहीं मिला और वे एलीशा के पास लौट आए। उस समय वह यरीहो में ही था। वह उससे यह बोला, मैंने तो तुमसे कहा था कि ढूंढने मत जाओ। मेरे प्रियो, इस घटना में बाइबल में दर्शाया गया है कि परमेश्वर ने एलिया नबी को मृत्यु के बिना ही स्वर्ग में ले लिया। बाइबल के अनुसार अनोख और एलिया ही केवल ऐसे 2 लोग हैं जिन्हें स्वर्ग में मृत्यु हुए बिना लिया गया है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा गया है कि एलिया और एलीशा बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उनको अलग कर दिया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। परमेश्वर ने एलिया को क्यों उठा लिया? बाइबल हमें विशेष रूप से इसका कोई उत्तर प्रदान नहीं करती। कुछ लोग सोचते हैं कि उनका उठाया जाना अंतिम समय में एक भूमिका के पूरा करने की तैयारी के लिए था, परंतु स्पष्ट रूप से बाइबल में इसकी कोई शिक्षा नहीं दी गई है। मेरे प्रियो, ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर ने एलिया को उसकी सेवा और उसकी आज्ञा मानने में उसके बड़े विश्वास के कारण मृत्यु का सामना करने से बचाने की इच्छा के साथ रखा है। जो भी घटना क्यों न रही हो, परमेश्वर के पास उद्देश्य है, और जबकि हम सदैव परमेश्वर की योजनाओं और उद्देश्यों को नहीं समझते हैं, हम जानते हैं कि उनके मार्ग सिद्ध हैं।